किसान हर वो शख्स जो मिट्टी को सूना बनाने की सलाहियत रखता है, जो बंजर जमीन को अपनी मेहनत से सरसब्ज बदलने की सलाहियत रखता है, किसान कहलाता है। एक किसान की जिंदगी बहुत घुटन और बेशबहा मसाइल में घिरी साबित हुई है, क्योंकि वो सुबह सवेरे आजान के वक्त उठता है और सूरज ढलने तक अपनी फसल की परवरिश करने में लगा रहता है। वो अपनी फसल को हमेशा बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करता है। इस पूरी दुनिया में किसान का बड़ा अहम किरदार है। गंदम से लेकर दाल तक किसान की मरहून मिन्नत है। जिस देश की खुशहाली का अंदाज़ा लगाना हो तो आप इस देश की ज़राअत को देखें या इस देश के किसान को देखें। अगर इस देश का किसान खुशहाल है तो समझें वो सारा देश खुशहाल है। बाज़ औक़ात किसान को अपनी फसलों से नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात भारी नफ़ा भी मिलता है, मगर वो हमेशा अपनी मेहनत जारी रखता है। किसानों के लिए हुकूमत की तरफ से आमदनी और कीमत की हिमायत के लिए मुदाखलतों का एक सिलसिला रहा है, ताहम इसके लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जाल बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। किसानों को बुढ़ापे की वजह से खेती बाड़ी के शुबों में मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि बड़ी उम्र में मुश्किल हो जाती है। इनमें से बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी का मसला भी हो सकता है, क्योंकि छोटे और पसमानदा किसानों के पास कम से कम कोई बचत नहीं होती है, और जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो उनके पास माश का कोई जरिया नहीं होता है। हुकूमत हिंद ने मुल्क में तमाम अराजी रखने वाले छोटे और पसमानदा किसानों के लिए एक बुढ़ापे की पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई है, यानी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये स्कीम 9 अगस्त 2019 से बतौर रज़ाकाराना और मुआविन पेंशन 18 से 40 साल के दाखिले की उम्र के ग्रुप के लिए नाफिज अल-अमल है, जिस पर टीम एग्रीकल्चर बारामूला ने अब तक 7,000 से ज़्यादा एहलकासानून का इंदराज किया है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के हिदायत पर अमल करते हुए ज़िला के एग्रीकल्चर मुलाजमीन ने हर पंचायत, हर गांव और घर घर जाकर इस मरकजी स्कीम को कामयाब बनाने की खातिर तमाम अहल किसानों को इसमें शामिल करने का हदफ रखा है, ताकि ज़िला बारामूला में तमाम छोटे और मामूली किसानों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस स्कीम का मकसद उनके बुढ़ापे को पहुंचने के बाद सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में उनकी मदद करना है। इस स्कीम के तहत तमाम अहल छोटे और मामूली किसानों को 3,000 रुपए की मुकर्रर पेंशन फराहम की जाएगी। ये एक रज़ाकाराना और शिराकत पर मबनी पेंशन स्कीम है। किसानों को पेंशन की अदायगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम पेंशन फंड से की जाएगी। किसानों को पेंशन फंड में माहाना 55 से 200 रुपए के दरमियान रकम इस वक्त तक देना होगी, जब तक कि वो रिटायरमेंट की तारीख यानी 60 साल की उम्र तक न पहुंच जाएं। मरकजी हुकूमत भी पेंशन फंड में इसी रकम का मसावी हिस्सा डालेगी। वो किसान जिनकी उम्र 18 साल और इससे ज़्यादा और 40 साल तक है, वो इस स्कीम में शामिल होने के अहल है। छोटे और पसमानदा किसानों की बीवियां भी अलग से स्कीम में शामिल होने के अहल हैं और उन्हें 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर 3,000 रुपए की अलहदा पेंशन भी मिलेगी। जो किसान इस स्कीम में शामिल हुए हैं वो भी स्कीम को बाद में छोड़ सकते हैं। पेंशन फंड में उनके ताउन को सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की तारीख से पहले किसान की बदकिस्मती से मौत की सूरत में शरीक हयात मुतवफ़ी किसान की बकिया उम्र तक बाकी हिस्सा अदा करके स्कीम में जारी रख सकता है। रियासती/मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमतों के पास इनफरादी फ़ायदा उठाने वाले की शराकतदार का बोझ बांटने का इख्तियार होगा। तारीख इस्तिफ़ादा कुनिंदगान अपनी शराकत की अदायगी के लिए एक ऑप्शन भी मुंतखब कर सकते हैं, यानी से माही, 4 माहाना, 6 माही बुनियादों पर इंदराज की तारीख के तौर पर इस मुद्दत का एक ही दिन इस तरह के ताउन पर वाजिब अदा होंगे। रिटायरमेंट की तारीख से पहले सब्सक्राइबर की मौत की सूरत में अगर शरीक हयात स्कीम के तहत जारी रखने के इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करती है तो सब्सक्राइबर्स के ताउन के साथ फंड के सूद या बचत बैंक का सूद जो भी ज्यादा हो इसे अदा किया जाएगा। एक बार दरखास्त दहिंदा की उम्र 60 साल हो जाती है, वो पेंशन की रकम का दावा कर सकता है। हर माह एक मुकर्ररा पेंशन रकम मुतालिका फर्द के पेंशन अकाउंट में जमा हो जाएगी। पेंशन की वसूली के दौरान अगर किसी अहल सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसकी शरीक हयात ऐसे अहल सब्सक्राइबर को मिलने वाली पेंशन का सिर्फ 50% वसूल करने का हकदार होगा।
जैसा कि फैमिली पेंशन, और ऐसी फैमिली पेंशन सिर्फ शरीक हयात पर लागू होगी। अगर किसी अहल सब्सक्राइबर ने बाकायदा चंदा दिया है और वो अपनी 60 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले किसी भी वजह से मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गया है और इस स्कीम के तहत अपना हिस्सा डालने से कासिर है, तो उसकी शरीक हयात बाद में बाकायदा अदायगी के जरिए स्कीम को जारी रखने का हकदार होगा। काबिल इतलाक शराकत इस तरह के सब्सक्राइबर की तरफ से जमा करदा शराकत का हिस्सा वसूल करके स्कीम से बाहर निकले, जिस पर असल में पेंशन फंड के जरिए हासिल किया गया सूद, इस पर बचत बैंक की शरह सूद पर सूद जो भी ज्यादा हो अदा किया जाएगा। अगर कोई अहल सब्सक्राइबर इस स्कीम में शामिल होने की तारीख से 10 साल से कम मुद्दत के अंदर इस स्कीम से बाहर निकल जाता है, तो उसकी तरफ से शराकत का हिस्सा इसे इस पर काबिल अदायगी सूद की बचत बैंक की शरह के साथ वापस किया जाएगा। अगर कोई अहल सब्सक्राइबर अपनी स्कीम में शामिल होने की तारीख से 10 साल या इससे ज़्यादा की मुद्दत पूरी करने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन इसकी उम्र 60 साल से पहले, तो उसका हिस्सा सिर्फ इस पर जमा शुदा सूद के साथ वापस किया जाएगा। पेंशन फंड या इस पर बचत बैंक की सूद की शरह से हासिल करदा सूद जो भी ज्यादा हो अदा किया जाएगा। अगर किसी अहल सब्सक्राइबर ने बाकायदा चंदा दिया है और किसी वजह से उसकी मौत हो गई है, तो इसका शरीक हयात बाद में लागू होने के मुताबिक बाकायदा शराकत की अदायगी के जरिए स्कीम को जारी रखने का हकदार होगा। जमा शुदा सूद के साथ ऐसे सब्सक्राइबर की तरफ से अदा करदा शराकत का हिस्सा वसूल करके बाहर निकल जाएगा, जैसा कि असल में इस पर पेंशन फंड या बचत बैंक की सूद की शरह पर जो भी ज्यादा हो। सब्सक्राइबर और उसके शरीक हयात की मौत के बाद कारपस को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा। अब हम दरख्वास्त देने का तरीके की तरफ आते हैं। दरख्वास्त देने का तरीका बिल्कुल आसान है। दिलचस्पी रखने वाला अहल शख्स करीबी एग्रीकल्चर दफ्तर या CSC सेंटर का दौरा करे। इंदराज के अमल के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की तफसीलात दरकार रहेगी। सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के मुताबिक काबिल अदायगी माहाना शराकत का खुद ब खुद हिसाब लगाएगा। इंदराज के साथ ऑटो डेप्ट मैंडेट फॉर्म प्रिंट किया जाएगा और उस पर आपके दस्तखत लिए जाएंगे। एक मुनफरिद प्रधानमंत्री किसान मान धन पेंशन अकाउंट नंबर तैयार किया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कार्ड प्रिंट किया जाएगा। मुबारक हो, आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड कामयाबी के साथ तैयार हो गया है। बरा करम एक प्रिंट ले। स्कीम के तहत फवाइद हासिल करते वक्त आपको उसकी ज़रूरत होगी। मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात के साथ मैजूर को दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत बहुत ममनून, शुक्रिया।